सामाइन प्रोग्राम है आपका अपना हवा की बेटियां और आपके साथ है इस वक्त नबीला और शुमाइला। हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। सामाइन आपके साथ बहुत सारी बातें होती हैं और हम आपके साथ बात करके बहुत खुश होते हैं। मुझे यकीन है कि आपको भी हमारी बातें सुन के खुशी होती है। जी शुमाइला, बात हो रही थी प्यार की। हम सामाइन से प्यार करते हैं और सामाइन हमें बहुत प्यार करते हैं। और इस प्यार भरे माहौल में जब वहमें शामिल हो जाते हैं तो हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। वहमों के लिए अक्सर सुनने में आता है काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब उस रास्ते में से नहीं गुजरना। जी रात बिल्ली के रोने की आवाज आ रही थी, हम्म, फलां घर में मर्ग हो गई। जी जी और इस तरह की बहुत सारी बातें जब पहुंचती हैं हम तक तो फिर हम जादू टूने टोटके और पता नहीं किन किन चीज़ों में इन पड़ बातों की तरफ भागना शुरू भागना कर शुरू देते कर हैं। जाते हैं। और ये वो पुरानी बातें हैं, मुझे नहीं पता इनकी बुनियाद अगर हम देखें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते चले जा रहे हैं। और अभी तक जहाँ इंसान इतनी तरक्की कर गया है, चांद पे पहुंच गया और उससे आगे की जाने की सोच रहा है, हम्म। तो वहाँ ये बातें कि जी काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब इस रास्ते में से नहीं जाना। और बिल्ली रो पड़ी और कुत्ता भौंक रहा था तो इस तरह की बातें इतना अजीब सा लगता है। लेकिन बहरहाल ये हमारे माशरे में ये बातें हो हाँ जी, रही और हैं। बहुत सारे लोग इनको मानते हैं, सितारों को मानते हैं, हाथ दिखाने को मानते हैं, और इसी तरह जो आपने बताया कि बिल्ली रास्ता काट जाए हम्म। तो फिर उसको जो है वो मनहूस समझते हैं। मनहूस। इस तरह की अच्छा, बहुत सी बातें। मनहूस से एक बात मेरे ज़हन में आ रही है शुमाइला, कि ज़्यादा बेटियाँ पैदा हो जाएँ तो उस औरत को मनहूस करार दे दिया जाता जी, है। ये तो हमारे माशरे की बहुत एक अलमिया है, अलमिया है। अलमिया है कि जी बेटी पैदा हो गई है तो अब पता नहीं हम पे क्या अज़ाब नाज़िल हो गया है। हम्म। हालाँकि देखिए, बेटी हो या बेटा, औलाद तो औलाद होती है और उनके जो फ़राइज़ हैं वो हमें पूरे करने ही करने हैं, चाहे हम रो के करें, चाहे हम हँस के करें। तो ये खुदा ताला की एक नेमत है, इसको हम हँस के क्यों नहीं कबूल करते? हालाँकि टीवी पर इसके मुतालिक बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, रेडियो पर इस तरह की बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन हमारे लोग अभी तक इस मामले में ज़हनी तौर पर बहुत तंग हैं। और ख़वातीन अक्सर कहती हैं, नहीं बेटी को नहीं रोते, उसके नसीबों को रो रहे हैं। जी, भई जी। उसके नसीब आपने तो नहीं लिखे, हुँ, आप उसके नसीबों को क्यों रोते हैं? उसके नसीब लिखने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है जिसने एक लड़के के नसीब लिखे हैं। वही नसीब लड़की के लिए लिखता है ना भई। तो जब वो नसीब लिखने वाला वो है तो आप क्यों रो रहे हैं? तो ये अजीब-अजीब सी बातें जब हमारे सामने आती हैं तो तालीम याफ़्ता होने पर अफ़सोस होने लगता है। हम वो लोग हैं जिनका तालीम कुछ नहीं बिगाड़ती। हम बातें वही कर रहे होते हैं अनपढ़ जाहिलों वाली, और तालीम याफ्ता होते हैं। या आते हुए देखा हमारे साथ वालों के घर बेटी पैदा हुई है और हुँ, बाप जो है वो अलग बैठा हुआ सर पकड़ के, और माँ बेचारी शर्मिंदा है कि मेरे घर बेटी बेटी पैदा पैदा है। हो गई है। तो और दादी जो है सर पे कपड़ा बांध के बैठी हुई है, लो जी मेरा मेरा जो बेटा है वो उसके तो नसीब खराब है, हुँ, उसके हाथ बटाने वाला आना चाहिए था, तो नस्ल ये बढ़ाने हाँ वाला आना नस्ल चाहिए। बढ़ाने वाला आना चाहिए था। और ये तो जिम्मेदारी पड़ जाएगी, कल को बेटी का ब्याह करेगा, इतनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। हुँ। ये अजीब सी बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती और हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा साथ दीजिएगा, अगर कोई बात आपके जहन में आ रही हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। जी, नबीला, मैं पिछले ही दिनों एक खबर पढ़ रही थी अखबार में, तो मैंने उसमें पढ़ा कि किसी घर में बेटी पैदा हुई तो वो अस्पताल में ही उसको छोड़ के रात को चुपके से निकल गए। माइला, आप तो अस्पताल की बात कर रही हैं कि अस्पताल में वो लोग बच्ची को छोड़ के चले गए। अस्पताल में अगर वो बच्ची होगी तो शायद महफूज़ हाथों में महफूज़ होगी। होगी। लोग कूड़ादानों में छोड़ जाते जी, हैं कि कूड़ा पता चलता है कि सुबह वो सफाई करने वाला आया तो उसने देखा कि बच्ची बच्ची एक रो रही है और उसको हाँ, उठा लिया। कूड़ेदान में पड़ी हुई है। और ये सब बातें जो हैं वो खुदा के कहर को आवाज़ देती हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग, हमारे माशरे में लोग बेटी को बोझ समझते हैं, इसलिए वो उसको जहाँ मर्जी फेंक के जाएं, इस चीज़ से उनको गर्ज नहीं है, लेकिन वो अपनी इस जिम्मेदारी से जान छुड़ा के भाग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बात वही आ जाती है ना कि हम अपने फ़राइज़ जो हैं वो पूरे करने की कोशिश नहीं करते कि लड़की को पढ़ा-लिखा कर एक अच्छा शहरी बनाएँ तो वो आपके लिए शायद लड़के से ज़्यादा मुफ़ीद साबित हो और वो तरक्की करके इतनी आगे चली जाए कि आपका नाम रोशन करे। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम जो है खुदा की रहमत को भूल जाते हैं और उसके कहर को आवाज़ें देने की कोशिश करते हैं। और नबीला, इन सारी बातों के बरक्स अगर हम एक बेटी का रूप देखें, तो वो एक बेटी है, फिर एक अ, बहन है, बिल्कुल। आने वाले वक़्त में वो माँ बन माँ है, जाती है। बिल्कुल। देखिए, अगर बेटियाँ हैं, बेटियाँ नहीं होंगी तो अगली नस्ल कैसे चलेगी? कभी हमने ये सोचा है?
हम फिर लोग ये सोचते हैं कि बेटे से अगली बेटों से नस्ल नस्ल चलती चलती है। है। लेकिन यहाँ एक जो बात है, सबसे बड़ी बात वो सिर्फ यही है कि हम बच्चियों की तरबियत पे जोर दें। अब अगर देखा जाए तो एक बेटी है वो घर में रौनक का बायस है, रहमत बिल्कुल। का बायस है, वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करती है। अच्छा शमाइला, देखें, अगर एक घर में लड़के हैं ना, हुँ, तो उनका जो छोटे बचपन का टाइम होता है ना, वो तो हर एक का एक सा होता एक है सा जब ही होता तक। है। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं लड़के, उनका रुझान बाहर हो जाता है। पहले उनके खेल-कूद, फिर स्कूल, और फिर बाकी दोस्त और और दीगर हाँ, चीज़ें। बहुत सारी मसरूफियात, और फिर काम-काज, वो बाहर होते हैं, और माँ अकेली हो जाती है घर में। हुँ, उसका काम सिर्फ रोटी पकाना और रह जाता है सफाई हुँ, करना। लेकिन जब वो बेटियाँ होती हैं घर में, तो घर को सँवारना, उसको सजाना, घर के काम-काज में माँ का हाथ बटाना, उनकी खिदमत करना, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि घर का एक माहौल बन जाता है। हाँ जी, और माँ और बेटी का रिश्ता जो है वो दोस्तों जैसा होता है। दोस्तों जैसा होता है। और इसके अलावा भी, माँ के अलावा भी, आप देखिए जिस घर में बेटियां होती हैं, हुँ, भाई गैरतमंद होते हैं, हुँ, उनको ये हुँ, पता होता है कि हमारे घर में भी बहन है, तो हम जो कदम है बाहर वो सोच कर उठाएं। उनको घर की फिक्र होती है कि घर हुँ, में बहन जवान है और हमें टाइम पे जाना है। हुँ, इस तरह की बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं, वो आपका एहसास दिलाए बगैर लड़कों में आ जाती हैं। जी, तब मेरे ख्याल में एक लड़की जब अभी पैदा होती है, तो वो तरबियत का सबब बन जाती है। जी। देखिए, हाँ जी, पैदाइश से। कुदरती तौर पे वो घर के निज़ाम को चलाने का सबब बन जाती है। हुँ, बाप की जो तवज्जो होती है, वो भी घर की तरफ हो जाती है, हुँ, और माँ का तो सिलसिला ही आपको पता है बेटियों के साथ और होता है। बिल्कुल, जिस घर में लड़की नहीं होती, उस घर में रौनक ही नहीं रौनक ही होती है। नहीं होती। और इस रौनक को बरकरार रखने के लिए हमें लड़कियों की ज़रूरत होती है, और इस हुँ, ज़रूरत को महसूस करना जो है वो हमारा काम है। और जो हालात जा रहे हैं ना आजकल, उसको देखते हुए अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि बच्ची ना हो। हाँ जी, और जब अभी कह लें कि बच्चा या बच्ची माँ के पेट में होता है, तो अगर पता चल जाए कि बेटी होने वाली है, तो कुछ लोग कुछ ऐसी दवाइयाँ खिला देते इस हैं ह औरत को हाँ, कि वो बच्चा बिल्कुल, दुनिया में व ही ना आए। दुनिया में ना आए। ये तो ख़ैर मतलब ये तो बहुत ज़्यादती वाली बात है। हुँ, ये तो हम कानून फ़ितरत है, उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं, जो कि गुनाह के ज़िम्रे में हुँ, आता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है बच्चियों की तरबियत की, कि हुँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा हो, तो हम तरबियत अच्छी करें। जी, ये नहीं है कि जी लड़कियाँ, चूँकि लड़कियाँ की वज़ह से माहौल ख़राब हो रहा है, इसलिए लड़कियाँ पैदा ना हों। ये तो हुँ। गलत बात है ना। आप लड़कियों की तरबियत इस तरह करें कि आपको उन पे फ़ख्र हो। बिल्कुल, लड़कों से ज़्यादा वो बहादुर होती हैं अगर हम उनकी अच्छी तरबियत बिल्कुल, कर दें तो। कौमों का वजूद जो है वो ख़वातीन के दम से है भई, और उनकी तरबियत अगर इस अंदाज़ से की जाए, वो अच्छी डॉक्टर हैं, अच्छी इंजीनियर हैं, अच्छी हुँ, पायलट हैं, अच्छी फ़ौजी हैं, जी, अच्छी माँएँ हैं। एक अच्छा शहरी बनने के लिए लड़की की अच्छी तरबियत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उस तरबियत के साथ आप फ़ख्र महसूस करेंगे कि आप बेटी के वालिदैन वालिदैन हैं। हैं। अच्छा शुमाइला, बाज़ घरों में ये तो बुरा नहीं समझा जाता कि उनके घर में बेटी पैदा हुई है, लेकिन उनके लिए माहौल बहुत सख्त कर दिया जाता है। उनको हर वक्त डांट डपट, और उनके जो है ना तरबियत करने की अजीब तरीके से कोशिश की जाती है कि वो जी ऊंची आवाज़ से नहीं बोल सकती, वो हुँ, हंस नहीं हँस नहीं सकती, वो सकती। बाहर नहीं झांक सकती, वो बाहर जी, जा नहीं सकती। वो एक अजीब जो सख्ती है माहौल की, वो लड़कियों का जो एतमाद है वो ख़त्म कर देती हैं। और फिर ऐसी लड़कियाँ जब घर से बाहर निकलती हैं तो वो अक्सर अपना औकात दिफा नहीं कर सकती नहीं हैं। दिफ़ा कर हाँ, सकती और वो अपने किरदार में मज़बूत भी नहीं मजबूत होती। भी नहीं होती हैं, बिल्कुल, हुँ, क्योंकि उनको आदत होती है हर एक के मतलब पाँव के साथ पाँव चलाने की, हुँ, हर बात को पूछ के चलने की, वो हुँ, अपना फैसला खुद से नहीं कर नहीं कर सकती हैं। सकते। तो इसलिए जो तालीम है, वो तालीम का मतलब ये नहीं है कि आपने किताबें पढ़ ली और हुँ, बस बात खत्म होगी। तालीम इसी को कहते हैं, कि तालीम और तरबियत इसी को कहते हैं कि आप किसी शख्सियत को मजबूत कर दें, और अगर आप अपनी बेटी की शख्सियत को मजबूत कर देंगे, तो फिर आप देखिएगा कि आपकी बेटी आपके लिए कितने फ़ख्र का बायस बनती है। आप बड़े फ़ख्र से कहेंगे, और अभी भी कई लोगों के मुँह से मैंने सुना है कि हमें अपनी बेटी बेटियों पर पर अपने फ़ख्र है। बेटों से ज़्यादा फ़ख्र है, जी, और वो हमारे लिए इत्मीनान का बायस हैं। तो हुँ। इस वजह से और मैं चाहती हूँ कि हर वालिदैन के मुँह से यही बात सुनने को मिले कि उनको अपनी बेटियों पर बहुत फ़ख्र है। और सामाईन, प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म हुआ जाता है। आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।